राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साल दोस्तों 2020 जाने के बाद जो है साल 2021 वर्ष सभी को हर्ष और उल्लास से स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका आने वाला साल उन्नतिपूर्ण हो और सुख से पूरा साल जो है बीते। सभी लोग आने वाले नए साल से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं और यही सोचते हैं कि आने वाला साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए। आप भी जाने वाले नए साल के लिए ऐसी ही कुछ तैयारियां करके बैठे होंगे। जी हाँ दोस्तों, नया साल 2021 जो है मात्र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और दोस्तों 2020 जो है ख़त्म होने वाला है। दोस्तों 2020 जो है लगभग हर व्यक्ति के लिए बुरा ही गया होगा, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल की वजह से इस साल न जाने कितनों की जाने गई है और जो है कितने बेघर हुए हैं और कितनों को जो है नौकरी में, व्यापार में नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही टिप्स बताने जा रहे हैं जो अपना आने वाला साल में हर्षों और उल्लास के साथ बिता सकते हैं। अगर आप भी आने वाले नए साल को हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी अपने घर से ये चीज़ें जो है तुरंत हटा दीजिए। 2021 आने वाले नए साल की खुशियों में रुकावट पैदा करते हैं। दरअसल नया साल आने वाले सभी ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ों के कारण उसमें रुकावट पैदा कर देती है, जिसके कारण हमें सकारात्मकता का ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप जो है 2021 शुरू होने वाला है, उससे पहले अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को आपको अपने घर से हटा देना चाहिए। इसमें सबसे पहली है दोस्तों खंडित मूर्तियाँ। सबसे पहले आप अपने मंदिर की ओर जाइए और वहाँ पर देखकर कहीं आपके घर के मंदिर में खंडित मूर्ति का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। अगर आप मिट्टी के दिए का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा, कहीं वही भी खंडित तो नहीं है। अगर इनमें से आपको कुछ भी खंडित मिले तो आप उसको कहीं से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में कोई खंडित मूर्तियाँ या फिर कोई खंडित दीपक है तो वहाँ विधि विधान से दोस्तों उन मूर्तियों को और दीपक को ले जाकर कहीं पीपल के पेड़ पर के नीचे रख दें या फिर आपके आस पास नज़दीक कहीं नदी तालाब हो, वहाँ जाकर आपको उन मूर्तियों को प्रवाहित कर देना है। ऐसे ही दोस्तों टूटा हुआ शीशा, घर में किसी भी प्रकार के टूटे हुए शीशे को ना रखें। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा है तो उसको दोस्तों जितना जल्दी हो सके नया साल शुरू होने से पहले इसे बाहर फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपके घर में सुख समृद्धि अन्य कामों में रुकावट पैदा करता है। और ऐसे ही दोस्तों टूटा हुआ फर्नीचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में टूटा हुआ बेड या फिर कोई अन्य फर्नीचर है जिससे आपको टूटा हुआ प्रतीत होता हुआ हो तो दोस्तों उसको 31 दिसंबर से पहले अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिएगा। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके आने वाले नए साल को भी खराब कर सकता है। और ऐसे ही दोस्तों बंद घड़ी या ख़राब घड़ी। दोस्तों ये तो बंद घड़ी, ख़राब घड़ी आपको घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। आजकल लोग मोबाइल में ही अपनी घड़ी रखते हैं, जिसके कारण घर में लगे हुए घड़ी खराब या बंद हो जाने पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। पर दोस्तों ये सबसे गलत बात होती है कि घर में कभी भी रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। इससे व्यक्ति का जो अच्छा समय है वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपके घर में कोई घड़ी बिगड़ी हुई है या फिर बंद पड़ी है तो उसको ज़रूर चालू करिएगा। फिर वो ख़राब हो गई है, सही नहीं हो पा रही है तो उसे हटा दें, क्योंकि रुकी हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा घर में सबसे ज़्यादा पैदा करती हैं। और ऐसे ही ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। हमारे घर में कई बार मोबाइल ख़राब हो जाएगी या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रिक सामान ख़राब हो जाने पर हम उसको एक जगह रख देते हैं और उसकी जगह नया कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद कर ले आते हैं। लेकिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को आइटम पर अपने घर पर ही पड़े रहने के कारण ये हमारे बीच में नकारात्मकता ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप नए साल से पहले इन पुरानी चीज़ों को या तो कहीं भेज दें या फिर कहीं उसे बाहर ले जाकर फेंक दें। इससे आप घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता जो है नहीं आती है। और ऐसे दोस्तों टूटे फूटे बर्तन, घर में रखे टूटे फूटे बर्तन रखने से देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में दरिद्रता का वास भी होने लगता है। पुराने बर्तनों को घर से निकाल देने से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। तो दोस्तों आपके घर में जितने भी पुराने बर्तन हैं टूटे फूटे, उनको भी आपको जो है बाहर रख देना चाहिए।
पलंग। अगर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो अपना पलंग एक बार पलंग पर नज़र ज़रूर डालें। जिस पलंग पर पति पत्नी सोते हैं, अगर वो पलंग टूटा हुआ है तो इससे उनके बीच रिश्ते में दरार भी आ सकती है। इसलिए आपको पलंग जो है वो भी आपको ठीक करवाना चाहिए। टूटा हुआ दरवाज़ा, घर का कोई दरवाज़ा अगर टूटी हुई अवस्था में है तो या तो उसे ठीक करवा लीजिएगा या फिर जितना जल्दी हो सके तुरंत बदला लीजिएगा। टूटे हुए दरवाजे की वजह से घर में हमेशा आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे ही खराब पैन, अगर आप अपने कैरियर में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो कभी भी अपने घर में ख़राब पैन जो होते हैं दोस्तों वो आपको नहीं रखना चाहिए। ख़राब पैन जो होता है कैरियर में सफलता में बाधा भी डालने लगता है। और दोस्तों टूटी हुई तस्वीरें, घर की दीवारों पर सजी तस्वीरों का एक बार अवश्य ही टटोल लें। यहाँ दोस्तों व्यक्ति पूरे घर को छान लेता है पर वो घर में लगी तस्वीरों को जो है उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ती हैं। तो आपके घर में कहीं भी टूटी फूटी तस्वीरें हो तो उन्हें, या फिर उनके शीशे में कोई चटक आ गई हो तो ऐसी तस्वीरों से घर में वास्तु दोष बढ़ता है। घर की दीवारों पर डार्क साइड वाली तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए। सकारात्मक एनर्जी जो है आपके घर में पॉजिटिव चीज़ें भी रखनी चाहिए। दोस्तों जितना जल्दी हो सके घर से इन सामानों को आपको ठीक करवा लीजिएगा या फिर घर से बाहर फेंक दीजिएगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि नए साल में आपको कौन से उपाय जो है इन दिनों में करने चाहिए। दोस्तों घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए जान लीजिए, पहला उपाय ये है कि तांबे के लोटे में सबसे पहले पानी भरें और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल लें। इसके बाद ये पानी शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके पूरा साल जो है सुख समृद्धि से बीतने वाला है। और तमाम प्रकार की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि चांदी का एक लोटा लें, उसमें कच्चा दूध भरें। इसके बाद दूध में शक्कर, दही, घी, शहद मिलाएं। ये पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर मंत्र ओम रुद्राय नमः का 108 बार जाप करें। इससे भी आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। और दोस्तों किसी भी गरीब व्यक्ति को जो है 1.25 किलो गेहूं दान करें और पूरे साल आपके ऊपर अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहेगी। और शिव जी के वहाँ नंदी यानी किसी बैल को हरी घास खिलाएं। किसी गाय को भी हरी घास खिलाने से भी जो है आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों अगर इन उपायों को अगर आप नए साल के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर परेशानियां खत्म होकर भगवान शिव शंभू की आशीर्वाद से जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों नए साल के पहले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण, आम के पत्ते, अशोक के पत्तों का उनका भी तोरण अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे भी आपका आने वाला साल जो है सुख समृद्धि से बीतता है और घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है।